दो भिन्न स्तर से बुद्ध के अवशेष प्राप्त होना ये एक असामान्य घटना थी और इस गुत्थी का समाधान छुपा था भारत के गौरवमयी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली साम्राज्य मौर्य साम्राज्य में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोक की। 19वीं सदी के पहले चौथाई हिस्से तक किसी को पता नहीं था कि भारत में अशोक नाम का कोई राजा था या हमारे देश में बुद्ध धर्म इस लेवल का था। मोहम्मद तुगलक के पास एक स्तूप आया, उसके ऊपर भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखा हुआ था। किसी को कुछ पता नहीं था कि ये क्या है। एक स्कॉलर प्रिंसिप जिनका नाम था, उन्होंने उस स्क्रिप्ट को 30 साल लगाए उसको डिसाइफर करने के लिए। उनकी डिसाइफर करने के बाद पता चला कि ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है और कोई अशोक नाम का कोई राजा था जिसने बुद्ध धर्म को पूरे देश में फैलाया। It is said that he built 84,000 stupas in his entire empire. His empire ranging from Afghanistan almost to the southern end of the Bharatavarsha. कई बार ये देखने में आता है कि पहले स्तूप बनाया गया होगा वो मड ब्रिक से बना हुआ है, जबकि दूसरी लेयर वो बर्न्ट ब्रिक्स की बनी हुई है। ये एक लेटर एडिशन हो सकता है और इस बात को प्रूव करता है कि जो ओरिजिनल स्तूप रहा होगा उसको ओपन करके अशोक ने वहाँ पे उसको एनलार्ज करवाया और उसमें बर्न्ट ब्रिक्स का इस्तेमाल किया। अगर आज पूरे एशिया में बुद्ध धर्म है तो वो अशोक के प्रयासों की वजह से है। ऐसे तो सम्राट अशोक बुद्ध के ज्ञान से पहले से परिचित थे, पर मानने वाले नहीं थे। कलिंग युद्ध में अभूतपूर्व रक्तपात देख के अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और बुद्ध से उनका परिचय अब बुद्ध पर विश्वास में बदल जाता है। वे हिंसा का मार्ग छोड़ धर्म का कल्याणकारी रास्ता चुनते हैं। बुद्ध के ज्ञान और करुणा की छांव में मानव कल्याण और बौद्ध धर्म के प्रचार को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं। जो भी व्यक्ति सच्ची आस्था के साथ बौद्ध धर्म में धातु अवशेषों पे कोई स्तूप बनवाएगा, he will be entitled to certain good fortune, like certain merits. कहते हैं मोगली पुत्र तिस्य की प्रेरणा से ही अशोक अपने समय के सभी 8 स्तूपों पे जाते हैं। इन स्तूपों का भव्य पुनर्निर्माण कराते हैं और यहाँ से बुद्ध के अवशेषों का हिस्सा लेके उसे 84,000 हिस्सों में बांटकर अपने साम्राज्य के कोने-कोने में फैला देते हैं। अब प्रश्न ये है कि 84,000 की संख्या कहाँ से आई? क्योंकि भगवान बुद्ध के सारे वचन जो सूत्र हैं वो 84,000 हैं। 84,000 स्तूप नहीं मिले हैं अभी तक। क्या एक ऐसा एलिगोरिकल नंबर हो सकता है जहाँ पे लिखने वाले ने लिखा है, या फिर वो ईंटों का इस तरह का प्रकार है, इतने 1000 ईंट उसमें लगी हुई थी उस स्तूप में, क्या इस बात को इंडिकेट कर रहा है या फिर कहने का एक तरीका है? This might be a hard task to say, but I'm going to open the stupa up and I'm going to take those relics out in order to give them to everyone. But Ashoka does this. He's successful for 7 of the what's known as the Drona stupas, these original stupas. ऐसा नहीं है कि हर स्तूप से उन्हें बौद्ध के अवशेष मिल ही गए। ऐसा क्या था कि अपने समय के चक्रवर्ती सम्राट अशोक को एक स्तूप से खाली हाथ लौटना पड़ा था? ये कौन सा स्तूप था? There are numerous texts that tell us different versions of this story, but one of the most common is that when Ashoka approaches the stupa, he realizes that it is now in the underwater kingdom of the Nagas. इसी बात का वर्णन अशोक अवदान भी करता है, and as a testimony to that, at Amravati we see that Nagas entangled and they are guarding a stupa. The 2nd century CE Amravati stupa has a relief carving which is now known as the stupa venerated by elephants. Around the body of the stupa, a Naga is intertwined, and Nagas are incredibly important. They love the relics, but they're also fantastic protectors of the Buddha's Dharma and his relics. इस हिस्टोरिसिटी को ये डिपिक्शन प्रूव करता है कि ये घटना हुई होगी अशोक के जीवन काल में, और वो रामगांव के स्तूप से
धातु अवशेष बुद्ध के निकाल नहीं पाया था। कोलियों द्वारा निर्मित रामग्राम का यह स्तूप बुद्ध के अवशेषों पर बने प्रमुख स्तूपों में से एक है, जो आज भी एक विशाल टीले के नीचे सुरक्षित और संरक्षित है। चूंकि यहाँ आज तक खुदाई नहीं की गई, इसलिए पुख्ता तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, पर ऐतिहासिक तौर पर ऐसा दावा किया जाता है कि बुद्ध के अस्थि कलशों में से एक यहीं सुरक्षित है। ये जगह वर्तमान में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आती है। दुनिया के इतिहास में इसकी जो मिसाल कहीं नहीं मिलती है। दूसरे देशों के लोग राजदूत भेजते थे, इन्होंने धर्मदूत भेजे। तो उन्होंने बुद्धिज्म को न केवल एक्सेप्ट किया, बल्कि अपने बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्र को भी उस उद्देश्य से भेजा जहाँ पे वो जाके बुद्धिज्म को प्रोपेगेट कर सके। He sent his daughter, and she wanted to go, Sanghamitta. She traveled with 11 other nuns to the kingdom of Sri Lanka at the request of King Tissa, who wanted to establish an order of nuns there. So when Sanghamitta arrived, she gifted a cutting from the Bodhi tree from Bodh Gaya. The queen and many of the other women who attended her converted to Buddhism as well. The order of Buddhist nuns and Theravada Buddhism, it prospered for around 1500 years after the Buddha's death. So for a very long time, there's a strong tradition of this order of Buddhist nuns. Through trade, you disperse religion as well. And so we see areas in Southeast Asia adapting to Buddhism. पर ऐसा क्या कारण है कि अशोक के 84,000 स्तूप बनाने का ऐतिहासिक प्रमाण तो मिलता है, पर उनके मिले स्तूपों की संख्या 84,000 के शतांश भी नहीं है, महज दर्जनों में है? क्या वे बाद के शासकों द्वारा नष्ट कर दिए गए, या बाहरी आक्रांताओं ने अपने हमले में इन्हें मिटा दिया, या बाद में बौद्ध धर्म के ये अवशेष स्थानीय शासकों और विदेशी हमलावरों दोनों की हिंसा और क्रूरता का शिकार बने? खुद बोध गया का बोधि वृक्ष भी कई बार कई शासकों के द्वारा काटा गया। Many of the stupas were damaged by locally. They have taken away the stones or the bricks and built up their home. कई स्तूपों को लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया, का विनाश कर दिया, इस आशा में कि इनमें कोई बहुत खजाने हैं। जो इस्लामिक पीरियड आया या जो इन्वेडर्स का जो हमारे यहाँ वो हुआ, तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग बहुत कुछ लूज किए हैं। Later kings हुए, they were like Vaishnav and Shaiv, and they had inclination towards supporting those religions, but at the same time the inside structure of Buddhism itself, like inside corruptions, also contributed a lot to the way the Sangha slowly moved towards decay. कुछ टेक्स्ट जो बाहर चले गए, खास करके श्वेनसांग और फाहियान जो कॉपी करके ले गए, उन सोर्सेस को बेस करके हम लोग आज इतिहास को देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे अपने ओरिजिनल सोर्सेस तो नष्ट हो गए। आज भी बुद्ध के अवशेष देश के भीतर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली में तो मिलते ही हैं। देश के बाहर श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, म्यांमार, चीन, कोरिया, तिब्बत, नेपाल आदि देशों में मिलते हैं। इन अवशेषों को आप निर्जीव अवशेष ना समझें। ये अवशेष अभी भी इन देशों में फैले बुद्ध के मानने वालों के लिए मिलने जुलने, सांस्कृतिक लेन देन और विचार विमर्श का कारण बनी हुई है। इन अ वे उनके लिए एक बुद्धा के ही एक प्रेजेंस का एक फॉर्म है। तो जो रिलिक फेस्टिवल्स हैं उसमें आप देखेंगे पूर्णिमा के दिन वहाँ पे प्रोसेशन निकलता है। एग्जैक्टली द वे रिलिक पोर्शंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर बुद्धा's डेथ, likewise the royal procession, the way each king took away their share, उसी सीन को इनैक्ट करते हुए they pay their homage to the relics, and for them like it's like celebration of continual presence of the Buddha himself. अगला जो मिलेनियम है, अगले जो हजारों वर्ष हैं, वो बुद्ध के हैं, इसलिए कि बुद्ध ने अपने को कभी श्रेष्ठ घोषित नहीं किया, अपने को कभी ईश्वर घोषित नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरा ही मार्ग ये है और जो मैं कहता हूँ इसलिए मेरे पीछे मत चलो, मैं जो कहता हूँ उसे अनुभव करो, और यदि वो तुम्हारे अनुभव पे खरा उतरता है तो ही उसे मानो। उन्होंने किसी पुस्तक को श्रेष्ठ नहीं माना।
उन्होंने वेदों से भी प्रश्न करने को कहा, उन्होंने वेदों को भी प्रमाण नहीं माना। तो किसी एक पुस्तक की सत्ता में बुद्ध का विश्वास नहीं है, बुद्ध का विश्वास अनुभव में है, वो अनुभव जो आपकी कमाई है।